अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 227। ये क्लब पेपर था। ये इन्फोर्समेंट एंड आपके जो थे आईओस, इंस्पेक्शन ऑफिसर्स, ये उनका पेपर था पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा में। ठीक है। पहला एमसीक्यू था, हु मर्डर जूलियस सीजर। जूलियस सीजर को किसने मारा? वो था जी मोराकोस ब्रूटन ने मारा था। ठीक है। और ये असैसिनेट कब हुआ था जूलियन सीजर? ये असैसिनेट हुआ था जनाब 15 मार्च 444 में। ये 15 मार्च 44 में सिर्फ शहीद हुआ था, मरा था, सॉरी। और इसको 23 बार छुरे घोंपे गए थे। 23 बार छुरा मारा गया था, छुरे के साथ इसको मारा गया था। ठीक है जी, ये एमसीक्यू बना है। उसके बाद जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जी। ये किसके लिए होता है? ये होता है जी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, सिस्टम है। उसके बाद आगे थ्री है, एजकेल ड्राई पोर्ट इज लोकेटेड इन वे डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी के। तो ये है जी नुशेरा में। ठीक है। और ये ओपन हुआ था 2005 में। ये कनेक्ट करता है कराची टू वाया ML1 रेलवे को। उसके बाद मेन गोल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल ड्यूरिंग द रूल इन पंजाब। तो क्या उनका मेन था? तो एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स था जी। ठीक है। ये जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, ये जनाब 1885 से 1990 तक, 1940 तक थी। ठीक है जी। उसके बाद द ट्रेडिंग ऐप यूज इन पाकिस्तान फॉर क्रिप्टो करेंसी। तो वो कौन सी? वो बेनास है। उसके बाद विच मोबाइल ऐप इज यूज फॉर वीजा एंड लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पाकिस्तान। तो वो पाक आईडी है। इसको किसने जनाब लॉन्च किया है? इसको नादरा ने किया है, पाकिस्तान ने, नादरा ने किया है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। विच फोर्ट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर अकबर। तो अकबर ने जनाब कौन सा फोर्ट बनाया था? तो अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाया था। ठीक है जी। और भी कुछ फोर्ट है। दिरावड़ फोर्ट, चोलस्तान फोर्ट कहाँ पे? ये अब्बासी खानदान ने बनवाया था। कोट डिजी, ये सिंध में है, तालपुर में है। उसके बाद ये तीसरा जो है अकबर, ये आगरा प्लस लाहौर का है। ये फोर्ट एक्सटेंशन इसकी हुई हुई है 1565 से 1573 तक है। ये सारे कारनामे हुए हैं। उसके बाद 1758 लाहौर वाज कैप्चर्ड बाय। तो लाहौर को किसने कैप्चर किया था? लाहौर को मराठास ने कैप्चर किया था। मराठा की 1758 में हुकूमत आई। उसके बाद सिख जो थे 1799 में आए। उसके बाद ब्रिटिश जो थे 1849 में प्रॉपर आए। वैसे 1858 में इन्होंने क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट लगाया था। उसके बाद आगे जी, द ई कंस्ट्रक्शन ऐप नोटिएबल यूज इन पंजाब फॉर द पर्पज ऑफ। तो ये किसके पर्पज के लिए? ये बिल्डिंग परमिट के लिए। वेस्ट मुस्लिम रूलर इंक्लूड इन पंजाब इन हिज अंपायर। तो वो कौन सा था? वह महमूद गजनवी था। उसके बाद मेन पर्पज ऑफ साइमन कमीशन वाह। तो उनका क्या पर्पज था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे। साइमन कमीशन पहली दफा जो आया था वो 1927 में आया था। दूसरी दफा 1928 में आया इंडिया में। उसके बाद एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 विच कमीशन इज अपॉइंटेड डिवीजन ऑफ पंजाब बाउंड्री। तो वो कौन सा जी था? वो पंजाब की बाउंड्री रेड क्लिफ ने की थी 17 अगस्त 1947 को। ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्राइलेटरल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान हेल्ड ऑन 13 जनवरी 2021 ऑन विच सिटी। तो ये कहाँ पे हुई थी? तो ये जनाब इस्लामाबाद में हुई थी। ठीक है। इसके बाद सच याद आया, ये साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट जो थी वो 1928 में आई थी। फिर कैद आजम ने 14 नुकात 1929 में लिखे थे।
फिर ये भी एमसीक्यूज बनता है कि 14 नुकात कैद आजम के अलावा किस किस ने लिखे थे। तो दो और बंदे थे, एक वुडरन विल्सो था। ये वुडरन विल्सो जो था ये यूएसए का प्रेसिडेंट था। इसने गालिबन 1918 या 1919 में लिखे थे। उसके बाद इलामा अनायतुल्लाह मशरकी थे जी। ये अनायतुल्लाह मशरकी ने जनाब 14 नुकात लिखे थे 1933 में। ये तीन लोगों के आपने नाम याद रखने, इन्होंने 14 नुकात लिखे थे। उसके बाद अ फाइटिंग जेट F-16 क्रैश ऑन 11 मार्च 2020 ड्यूरिंग द पैराडाइज एट। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये शक्करपरिया में गिरा था। 23 मार्च की परेड को, 23 मार्च की परेड हो रही थी। उसके बाद अ विटरन लीडर ऑफ ANP बेगम नसीम वली, नसीम वली वाइफ थी खान अब्दुल वली खान साहब की। ये डाइड होती है 16 मई 2021 को। ठीक है जी। उसके बाद खान वली खान जो था ये 2006 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो और नसीम वली खान की 2021 में हुई। उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पाकिस्तान लेटेस्ट फॉर हाउ मैनी ईयर। तो ये फर्स्ट जो थी ये 7 साल 2 महीने तक रही थी। ठीक है, 2 मंथ तक, 7 साल 2 महीने। ये 10 अगस्त 1947 को पहली असेंबली बनी थी और 24 अक्टूबर 1954 को तोड़ दी गई थी। ठीक है, 7 साल बाद है तोड़ दी गई थी। ठीक है, उसके बाद द 4 डे पाकिस्तान इंडिया मिलिट्री कंफ्लिक्ट 2025 स्टार्टेड। तो ये 7 मई 2025 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन संदूर किया, हमने 10 मई को बनाना महसूस कर दिया। उसके बाद माउंट बैलेंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये फ्रांस में है जनाब। ठीक है, उसके बाद पुठवार प्लेटू इज विच टाइप ऑफ रीजन। तो ये अनप्लैन्ड रीजन है जी। उसके बाद ईडीएस के हाउ मच रेनफॉल इंटेंसिटी इज कंसीडर एज क्लाउड ब्रस्ट इन 1 आवर्स। तो ये कितना होना चाहिए? ये 100 mm होना चाहिए। ठीक है, 10 cm 4 इंच पर आवर। उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिकल पर्पस लाइफ बोट इज जनरली क्रेडिट टू। तो ये हेनरी ग्रेग को जाता है। और उसके बाद हाउ मैनी सैटेलाइट आर देयर इन जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो वो कितने हैं? 24 जीपीएस है जी। ठीक है, उसके बाद आगे है द एल्बो जॉइंट प्राइमरी क्लासिफाइड। तो वो क्या है? वो हैंग जॉइंट है। उसके बाद विच मटेरियल इज मेनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन अ ग्रीन हाउस। तो वो क्या है? वो प्लास्टिक है। ठीक है, मेनली प्लास्टिक है। और ट्रेडिशनली जो है वो गैस है। ठीक है, उसके बाद 25 ए टाइप ऑफ चार्ज डज अनायन कैरी। तो अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट क्या है? मिथेन है। मिथेन CH4 होती है। ठीक है, उसके बाद द मेन काज ऑफ डायबिटीज सेकेंड डिजीज इज। तो वो क्या है? वो है जी इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस इंसुलिन इफेक्टिवनेस। उसके बाद जनाब आगे आ जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज प्राइमरी नाउन एज। तो उसको सैंड कहते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो वो क्या है? वो वर्ड W/m² है। उसके बाद चैट जीपीटी वर्क प्राइमरली बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ लर्निंग। तो वो क्या है? वो इनफोर्समेंट लर्निंग पे चल रही है। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को कहते हैं। उसके बाद विच ऑप्शन इज यूज टू कन्वर्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन अ वीडियो। तो वो क्या है? वो फाइल एक्सपोर्ट क्रिएट वीडियो है। हाउ टू ऐड अ फिल्टर इन MS एक्सेल। तो वो है डाटा फिल्टर। विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो इनटू टू। तो वो क्या है? विंडो व्यू विंडो स्प्लिट है। उसके बाद यू कैन टेल व्हाट पासेस इनटू एंड आउट फ्रॉम द कंप्यूटर वाया पोर्ट। तो वो क्या है जनाब? वो बाइट्स है। ठीक है, इसके बाद
जनाब आपका 6 का क्यूब जो है ना, 6 × 6 × 6 वो कितना होता है? 216 होता है। तो जनाब ये 6 का क्यूब ले, तो क्यूब क्यूब के साथ कट जाएगा, तो 6 आपका ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6 और -8, तो ये क्या है? इसमें 8 जवाब ठीक आ जाएगा, एक्स एक्सेस पे आपका 8 है। उसके बाद ये एक छोटा सा और सवाल आ गया है। वो कहते हैं कि 3x + 3y, ठीक है, 3x = 3y है, +x² - y² प्लस ओवर x+y सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये है जी 3 × x + y प्लस x + y × x - y ओवर क्या है जी? ओवर है जी x + y। x + y से कट हो जाएगा, क्या बचेगा? 3x + 3y + x - y आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये 4x + 2y आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद आगे है जी 39। इफ f(x) = x, द वैल्यू ऑफ f-1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये जनाब -1 ही ऑप्शन आएगा। उसके बाद सरकमस्टेंस ऑफ अ रेडियस 8 है जी। तो सरकम फ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? C = 2 πr होता है जी। तो C = 2 × 2 × 8 हो जाएगा, आर की जगह पे C = 16 पाई हो जाएगा। तो C = 16 × पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो C = 50.2 आपका जवाब आता है। उसके बाद सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, तो वो 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जी, वर्कर मेक अ बास्केट इन 2/3, और इफ ही वर्क फॉर 15/2, और हाउ मेनी बास्केट विल ही मेड? तो जनाब इसको क्या करना है? 2/3 × 15/2 कर दे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 1/3 × 15, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो 1/3, ये क्या बच जाएगा? ये सिर्फ 5 आपका आंसर बच जाएगा, x = 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? इसको आप आगे मजीद मल्टीप्लाई कर ले, 1/3 × 15/1 करेंगे, तो फिर भी आपकी ये डिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको क्या करेंगे? 3/2 × 15/2, ये क्या हो जाएगा? ये 45/4 हो जाएगा, तो ये 11.25 हो जाएगा। ये दोनों जवाब हैं, ठीक है। अगर तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई पूछे तो 11.25 है। अगर इस तरह से कट करे तो सिर्फ x = 5, अगर x की पावर पूछे तो, ठीक है। ये दोनों ठीक है, तो ये 45.2 तक आपका ठीक है। ये आंसर गलत दिए हुए हैं नीचे, तो या x = 5 पूछ लेगा, तो या ये पूछ लेगा 11.25। उसके बाद फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ इक्वेशन 12:68, तो ये क्या है जनाब? 12:68 प्रपोर्शन 30:x, अंदर वालों को अंदर, बाहर वालों को बाहर तरफ दे दे। 12x = 68 ضرب 3 कितना होता है? 2040। तो x से नीचे चला जाएगा 12, तो 2040 तकसीम 12 करें तो ये 170 आपका जवाब आता है। उसके बाद जनाब, I can complete a piece of work in 10 days while A and B together complete a work in the same day, ठीक है, work in a 12 days, how many days will be alone? तो B अकेला कितने में करेगा? तो वो 60 दिनों में कर देगा, ठीक है। ये मैंने सारे सवाल वहां पे मैथ के करवाए हुए हैं, वहां पे ये पढ़े हुए हैं। उसके बाद 45, टू बॉरी द हैट मीन, तो बॉरी द हैट मीन क्या होता है? टू एंड कंफ्लिक्ट विद मेक अ पीस। काट द मस्टर्ड मीन, काट द मस्टर्ड मीन होता है टू कम अप एक्सपेक्टेशन। उसके बाद कैरी आउट का क्या मतलब होता है? टू परफॉर्म अ कंप्लीशन कंप्लीट टास्क। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? गुड लक। उसके बाद ह्यूमन वर्क, ह्यूमन वर्क होता है एफिशिएंट वर्क। इन अ फिक्स का क्या मतलब होता है? डिफिकल्ट सिचुएशन। सिनोनिम ऑफ कैपिटल अपॉर्चून, अपॉर्चून का क्या मतलब होता है? टाइमली। उसके बाद अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड
फ्रॉम द सूटेबल ऑप्शन पी, तो इसका मतलब होता है जॉय। एंटोनिम ऑफ द कैपिटल वर्ड ड्राइड, तो ड्राइड का क्या होता है? एडमायर। उसके बाद सैनोनिम ऑफ एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल का क्या होता है? टर्नेटिव। उसके बाद लेट यू एंड मी गो देयर। उसके बाद एंटोनिम ऑफ द गिवन कैपिटल वर्ड विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब क्या होता है? फॉरगिव होता है। उसके बाद शी गॉट पुनिशमेंट, पुनिशमेंट फ्रॉम, सॉरी फॉर हर मिस्टेक, ठीक है, फॉर आएगा यहाँ पे, फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर आएगा। उसके बाद विच वन इज करेक्ट सेंटेंस, तो कौन सा है? ही इज अ मैन विद फैमिली, ही इज अ मैन विद फैमिली, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ही इज अ मैन विद फैमिली, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद किलिंग ऑफ वन ओन मदर इज गार्ड, तो क्या कहलाता है वो? मैट्रिक साइड कहलाता है। अ पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड बिलीव आर रिलीजन इज गार्ड सेकुलर एंड ओमनेस्ट कहलाता है, ओमनेस्ट। ठीक है। अ वुमेन हु हस्बैंड इज डाइड, तो वो क्या कहलाती है? वो वेडो कहलाती है। ठीक है जी। यहाँ तक जो था आपका एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन चलता आ रहा था। ठीक है, इसके बाद जो है 62 से, ये आपका लॉ का पोर्शन है, ये भी करवा देता हूँ। 62 आर्टिकल 11 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ये किसके रिलेटेड है? तो ये जनाब आपका रिलेटेड है प्रोहिबिटेड फोर्स लेबर के। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ पीरा, तो फुल फॉर्म ऑफ पीरा क्या है? पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पीरा रूल बोर्ड मीटिंग हेल्ड एट लास्ट वंस, तो जनाब ये है 3 मंथ के अंदर अंदर होनी चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल कंप्लेनेंट मस्ट बी सपोर्टेड विद, तो उसको एफिडेविट देना चाहिए। उसके बाद अ समरी ट्रायल इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ केस, तो ये माइनर ऑफेंस के लिए होता है। उसके बाद विच सेक्शन इज रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ होल्डिंग ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर है, ये 14A के तहत अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 9A 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, तो ये किसके रिलेटेड है? ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड है। आर्टिकल 175 सेक्शन 1 डील, ये किसको डील करता है? तो ये डील करता है जनाब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, ये जरदारी साहब ने बनाए थे। 70 अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 24 इज नॉट अप्लाइड, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज एंड कमर्शियल पर्पज के लिए अप्लाई नहीं करता। ठीक है, किधर गया ये? डी ऑप्शन स्टैंड करेक्ट। उसके बाद बॉडी सिस्टम इन अ पैरा, तो ये क्या है? ये मैंडेटरी है, लाजमी हो गया। उसके बाद बेसिक पे स्केल ऑफ डीजी पीरा, तो डीजी पीरा का बेसिक पे स्केल क्या है? 19 या अबव का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीरा रूल। ये बीएस बेसिक पे स्केल 19, बीएस 19 का पैस ग्रुप का होना चाहिए लाजमी, या पीएमएस भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू पीरा रूल 2025 मीटिंग डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ चेयरपर्सन कार्ड बाय, तो कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। डिस्ट्रिक्ट में सेक्रेटरी कौन होता है? एडी, एडीसी जी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल होता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? अथॉरिटी करती है। अक्यूज पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर। उसके बाद रिक्वेस्टेशन सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बाय, कौन भेजेगा? तो एसडीओ भेजेगा। उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय शेड्यूल एंड पीरा रूल, तो शेड्यूल एंड पीरा रूल क्या है? तो वो है जी शेड्यूल अपेंडेड टू द रेगुलेशन। एनक्रोचमेंट प्रोहिबिशन अंडर विच सेक्शन ऑफ पीरा, तो वो जी सेक्शन 37 है जी। अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल हियरिंग ऑफिसर कैन बी, तो वो क्या होना चाहिए जनाब? डिस्पोज कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल होना चाहिए। द मेन पर्पज ऑफ पीरा एक्ट, तो पीरा एक्ट का मेन पर्पज क्या है? तो पीरा एक्ट का मेन पर्पज है एस्टेब्लिश अ पीरा एंड इम्प्लीमेंटेड स्पेशल लॉज बाय पीरा रूल स्टेटमेंट,
गिविंग बाय denying पर्सन कंसीडर एज, तो क्या कंसीडर करता है जी, एडमिजिबल। PLR रिकॉर्ड ऑफ राइट इन विच सेक्शन ऑफ 1967, तो सेक्शन 39 के तहत। ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर दिस, तो वो कौन सी ड्यूटी है, तो इन्फोर्समेंट है, मॉनिटरिंग, वायलेशन है, रिपोर्ट ऑफेंस है, तो सारे के सारी शामिल है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेनेंसी एक्ट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय विच सेक्शन, तो वो सेक्शन 9 है जी। उसके बाद बार ऑफ जुडिक्शन मीन अंडर पीरा एक्ट, तो क्या है जी, ओनली अथॉरिटी है जी, ठीक है, ओनली अथराइज कोर्ट। हु एज द सेक्रेटरी ऑफ पीरा, तो सेक्रेटरी ऑफ पीरा कौन है जनाब, तो सेक्रेटरी ऑफ पीरा जो है जनाब, वो सेक्रेटरी SNGAD, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपका मजिस्ट्रेट सेंड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर टू, तो किसको भेजेगा, वो सेशन जज को भेजेगा। उसके बाद कंपनी मेड अ वायलेशन बाय अ वर्कर, द ऑनर वुड बी कंसीडर ऑफेंडर अनटिल, तो अनटिल द क्या करेगा, अनटिल ऑनर प्रोवाइड टू नॉट इन्वॉल्व। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गेट द रजिस्टर्ड FIR एट, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेगा, तो वो जनाब इन्फोर्समेंट स्टेशन पे करेगा उसको, FIR को रजिस्टर्ड। ये था जनाब आज आपका पेपर इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, पेरा का, ठीक है। इसको अच्छे से आप याद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।